अब आपका अगला प्रश्न होगा कि शरणागति से क्या होता है। अगर हम तुमसे पूछें कि गुटखा खाने से क्या होता है तो तुम जवाब नहीं दे पाओ। अगर हम तुमसे ही पूछें कि गुटखा खाने से क्या होता है तो तुम जवाब नहीं दे पाओगे। वो तो ठीक है, मुंह अच्छा रहता है, ठटरी के बरे। अरे शरणागति से क्या नहीं होता ये पूछो। शरणागति से सब कुछ होता। पहली बात तो भगवान की प्राप्ति होती, दूसरी बात मार्गदर्शन ठीक मिलता, तीसरी बात सतमार्ग पर चलने का मौका मिलता, चौथी बात जो भी शरणागति ले लेता है वह अपने जन्म जीते जी आत्मा से परमात्मा का मिलन करवा लेता है। अच्छा, ऐसा कोई आज तक हुआ है कि केवल बातें हैं? एक कथा हमें याद आ गई। आहा, जनकपुर के पास एक ब्राह्मणी रहती थी। जनकपुर जहां माता जानकी जी का जन्म हुआ वहां एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी, पंडितायन। पति तो था नहीं, एक छोटा बच्चा था, छोटा बेटा रहा होगा 4-5 साल का बच्चा। बड़ी गरीबनी थी, गांव में जाकर भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करती और बेटे का। परेशान रहती बेचारी। समय बीता, सावन का महीना आया, बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो सावन के महीने में रक्षाबंधन के दिन उस बच्चे के साथ में पढ़ने वाले बच्चे राखी बंधवा बंधवा कर आए। राखी दिखाते हुए बोले, देख हमारे हाथ में राखी बंध गई, तेरे हाथ में राखी नहीं बंधी, क्या बात है, तेरी कोई बहन नहीं है? बालक रोता हुआ मां के पास आया, मां क्या हमारी कोई बहन नहीं है? सब मित्रों के हाथों में राखी बंधी है, बस हमारे हाथों में राखी नहीं। और बालक रोने लगा, मां यदि हमारी बहन है तो बताओ कहां है, हम तो आज जाकर के राखी बंधवाएंगे, राखी बंधवाएंगे, राखी बंधवाएंगे, चाहे जो हो जाए हम अपने हाथ में राखी बंधवाएंगे। मां ने देख सुना, माता जी की आंखों में आंसू आ गए। बच्चा तो छोटा ही था, क्या बोल दे? बेटा तेरी भी बहन है, झूठ बोल दिया। थी तो नहीं पर झूठ बोल दिया। बेटा तेरी भी बहन है पर इस बार घर नहीं आई, अपनी ससुराल में है, क्योंकि उसका पति बड़ा आदमी। मां ऐसे मत बताओ, बताओ हमारी बहन की ससुराल कहां है? बेटा क्या बोल दे? तो श्री जानकी जी को याद करके मां ने कहा, बेटा तुम्हारी बहन का नाम जानकी है, उनका विवाह श्री रामचंद्र जी से हुआ है, तुम्हारे बहनोई राजा राम है, वो राजा है। मां हमारी बहन रहती कहां है? बेटा तुम्हारी बहन अयोध्या में रहती है। मां मैं तो आज ही जाऊंगा, जाकर के राखी बंधवा करके आऊंगा। बेटा अभी तुम बड़े हो जाओ, बच्चे हो, बड़े हो जाना, मैं ले चलूंगी, परिचय करा दूंगी, हर साल जाकर के राखी बंधवा लिया करो। नहीं मां मैं तो आज ही जाऊंगा। मां ने बच्चे को समझाया बुझाया, बैठा दिया, बैठो। रात हुई, बच्चे के तो मन में यही था कि हम मित्रों को राखी बंधी दिखाएंगे। सोचा क्या किया जाए। मां ने तो कहा बड़ी दूर अयोध्या है, नाम पता मिल ही गया। नाम बहन का नाम जानकी, बहनोई का नाम राम, अयोध्या में निवास है। रात के समय उस बालक ने, उसका नाम था प्रयागदास, प्रयागदास नाम के बालक ने रात के समय में सोचा बहन के घर जाते हैं, राखी बंधवाकर सुबह उठने के पहले आ जाएं। पर राखी बंधवाने के लिए कुछ देना भी तो चाहिए, और घर में तो फूटी कौड़ी नहीं है, भोजन भी नहीं मिलते, क्या करें? मां की पुरानी साड़ी को ही लपेट लिया, बहन को साड़ी दे दी, धोती, साड़ी को लपेटा, बगल में दबाया, और मां को सोता हुआ छोड़कर वह बालक अयोध्या की ओर चल पड़ा।
आहा, गली का पता नहीं, रास्ते का पता नहीं, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां वो है फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। काश किसी के लिए खास ये दिल मकसूद होता है। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। कहां रहते पता नहीं। आंखों में आंसू भरे हुए बाबा, वह बालक प्रयागदास अयोध्या की तरफ जाने लगा। आंखों में आंसू, अयोध्या की गली, गांव में कोई सोता हुआ मिल जाए, बगल के गांव में जगाया, भैया अयोध्या का रास्ता कहां है? बूढ़ा आदमी उठ करके बोला, भैया इतनी रात को इतना नन्हा सा बालक, अयोध्या की रास्ता, अरे यहां से बहुत दूर है अयोध्या। इसने सोचा कितनी भी दूर हो हम तो जाएंगे, राखी बंधवाएंगे अपनी बहन से। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे कलयुग की, ध्यान से सुनना। राम अवतार, तुमने पूछा शरणागति से होता क्या, जरा इस कथा को सुनना, सत्य घटना को। आहा, वह बालक वन में रोता हुआ अयोध्या के लिए जा रहा। न रास्ता का पता है, न मंजिल का ठिकाना है, अयोध्या का पता नहीं है, अयोध्या नाम सुना है, वो सुन करके चल पड़ा। अरे ले चले अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया। अरे ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, मेरे अवध बिहारी सांवरिया। मुझको ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, मेरे अवध बिहारी सांवरिया। दोनों हाथ उठा के गाओ, कहां है? सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहां गागरिया, संत भरे जहां गागरिया, वहां संत भरे जहां गागरिया, संत भरे जहां गागरिया। ओ ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, चल ले चल ले चल ले चल ले चल अपनी नागरिया, ले चल ले चल ले चल ले चल ले अपनी, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध प्रयागदास जंगल में रोता हुआ जाने लगा। आहा, आंखों में आंसू, पर अयोध्या जाना है, बहन से राखी बंधाना है। पूरी रात चला, बच्चा तो था ही, थक करके सो गया। भगवान ने सोचा बेचारा भटक जाएगा, आस टूट जाएगी, तो भगवान ने आस को बनाए रखने के लिए लीला कर दी। सोया था वन में, जागा अयोध्या में। सोया वन में, जागा अयोध्या में। आंख खुली, आहा, चारों तरफ महात्मा, सरयू का किनारा,
हनुमानगढ़ी का नजारा, लक्ष्मण किला का नजारा, आहा, अयोध्या की गलियों को देख करके वह बालक प्रयागदास मंत्र मुग्ध हो गया। लोगों से पूछा कौन सा नगर है, कौन सी सिटी है? लोगों ने कहा भैया ये तो धाम है, अयोध्या धाम, अयोध्या धाम की जय हो। बालक सोचने लगा, मां तो कहती थी बड़ा दूर है, पर हम तो जल्दी आ गए, इतना नजदीक है। मां तो कहती थी बहुत दूर है, बहुत दिन लगेंगे। मां झूठ बोलती थी क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं ना, हम तो जल्दी आ। चलो अयोध्या आ ही गए, अब बहन का पता और पूछ लेते हैं। भैया हाँ, क्या आप हमारी बहन जानकी का घर जानते हो? लोग बोले यहां जानकी जी का घर नहीं है, मंदिर जरूर है। अच्छा, मंदिर गया, मंदिर में मूर्ति देखी, लोगों से पूछा क्यों, यहां जानकी रहती? हाँ हाँ अंदर है, अंदर है। देखा कहां है जानकी? ये बैठी, राम जी और जानकी। अरे ये जानकी नहीं, हमारी बहन जानकी। एक मंदिर, दो मंदिर, पूरे दिन भर मंदिरों में घूमता रहा, पर जानकी बहन नहीं मिली। मंदिर तो बहुत मिले राम जी के, और लोगों से पूछे क्या आपने हमारी बहन जानकी और बहनोई राम को देखा? लोग हंसे, हाँ देखा है, अभी दर्शन करके आ रहे। कहाँ है? कनक भवन जाओ। कनक भवन चला गया। क्या यहाँ हमारे बहनोई राम और हमारी बहन जानकी रहती? दरवाजे पर पूछा, हाँ 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 अंदर है। पर अंदर मूर्तियों को देख करके बोला ये हमारी बहन नहीं है। हमारी बहन होती अभी तक आकर के गले से भैया भैया कह करके लगा लेती, हाथों में राखी बांधती, हमारा हाल चाल पूछती। सुबह से हम भूखे घूम रहे, हमारी बहन ने अभी तक पूछा नहीं। रोने लगा, आंखों में आंसू भर आए। अगर बहन होती गले लगा लेती, भोजन को पूछती, भैया कैसे आए, गाड़ी से आए, पैदल आए, माँ कैसी है? लगता है हम गरीब हैं, हमारी बहन अमीर है, इसीलिए हमको पूछा नहीं। गरीब का कोई नहीं होता। माँ ठीक कहती थी कि बड़े में जाना, माँ की बात मान ली होती अच्छा रहता। गलत आ गए, ये बहुत अमीर है, राजा है ना, राजा, इसीलिए अमीर है, ये हम गरीब हैं, इसीलिए हमको मिल नहीं रहे। महल में अंदर है क्योंकि ये राजा है। बालक रोता हुआ बाहर आ गया, बाहर आकर के बैठकर रोने लगा। गरीबी के कारण सोचने लगा हम बहुत गरीब हैं। भैया बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। बाहर आकर के रोने लगा। लोगों से पागल कहते, पागल हो गया, बाबरा हो गया, पागल है पागल। मेरे पागलों, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। आंखों में आंसू भरकर बाबा प्रयागदास रोने लगा। वह बालक, रात हो गई, सोचा सुबह घर चले जाएंगे। दिन भर का भूखा पेड़ के नीचे बैठ गया, मन में सोचता रहा गलत आ गए। बहनोई और बहन अमीर हैं, इसीलिए पूछ नहीं रहे। पेड़ के नीचे बैठे ही थे, राम जी से नहीं रहा गया। कलयुग की बात है, राम जी से रहा नहीं गया। रात के समय ये बालक देखता है कि सामने एक बहुत जोर से प्रकाश हो गया। उस प्रकाश के बीच से सफेद हाथी आ रहा है। हाथी के ऊपर हनुमान जी महावत बनकर बैठे हैं, राम और जानकी जी चले आ रहे हैं। बालक को लगा हम गरीब हैं, हमने दिन भर गाली बकी, उल्टा सीधा बोला है, इसलिए हमको हाथी भेज दिया है कचलवाने के लिए, हमें मारने के लिए हाथी भेजा है। बालक किनारे में छिप गया, रोने लगा। इसने छिपकर देखा, हाथी रुक गया। नसैनी लगाई,
हनुमान जी ने राम जी और जानकी को उतारा। राम जी ने बालक प्रयागदास की तरफ इशारा किया, इधर आओ। डरता हुआ ये गया। जी बोलो, ये तुम्हारी बहन है जानकी। राम जी बोले, श्री बहन सीता तुम्हारी है। बालक बोला, हमें समझ नहीं आता है। राम जी बोले, तुम्हारी बहन जानकी है। बालक बोला, हमें समझ नहीं आता है। तो राम जी बोले, क्यों? विरह व्यथा से भाई से लिपट लिपट कर रोती है बहन, जब भाई उसको मिल जाता है। अगर ये हमारी बहन होती तो हमको देख करके ही लिपट करके गले लगाती, रोती। हमें लगता नहीं है कि ये बहन, क्या तुम पहले मिले हो? नहीं, मिले तो नहीं है, पर हमें परिचय पता है। क्या पता है? तो वह प्रयागदास हाथ जोड़ के बोला, बहनोई साहब, जब बहन भाई को मिलती है तो विरह व्यथा से भाई से लिपट लिपट कर रोती है बहन, जब भाई उसको मिल जाता है। माता जानकी ने गले से लगा लिया। श्री जानकी जी रोने लगी। भाई की बात सुनकर मां जानकी की आंखों में आंसू आ गए। आहा, वह बालक बोले, भूल गई मैया पर भैया हमें भूले नहीं। भैरव सिया के और भाव बढ़ आता है। रोने लगी सीता, आंसुओं से पग धोने लगी। भाई भगनी का संसार में बड़ा गजब का नाता है। माता जानकी रोने लगी, आंखों से आंसू टपकाने लगी। भैया भैया भैया, कैसी हैं मैया? राखी बांध दो। माता जानकी ने अपनी हाथ से राखी बांधी। प्रयागदास खुश हो गया। आंखों से आंसू पोंछते हुए प्रयागदास बोला, बहन राखी तो बंधवा ली, हमारे पास कुछ नहीं है, ये साड़ी ले आए। जानकी जी ने साड़ी ली। रोते हुए बोली, भैया ये साड़ी वापस ले जाओ। क्यों? हमारी मां के पास दो ही साड़ी, एक तुम ले आए, अब उसके पास एक ही बची है, वापस ले जाओ। प्रणाम किया। देखते ही देखते हाथी पर जानकी जी और राम जी बैठ गए। वह हाथी गायब हो गया। सुबह हुई। बालक पूरी रात रोता रहा, मन में कहता रहा, चलो कैसे भी सही, अमीर तो है पर राखी बंध गई। राखी को बार बार देखे। सुबह होते ही अब घर चला जाऊंगा, मां को बताऊंगा, मां देखो हम राखी बंधवाया। राखी बार बार देखे और बैठ गया। तब तक प्रातः काल देखता है सुंदर सुंदर स्त्रियां थाल में भोजन करके भोजन लाई है भरकर। बालक को दी। बालक ने भोजन किया, थाल वहीं आश्रम में छोड़ दिया। पैदल भागा भागा वापस जनकपुरी के पास अपने गांव आ गया। 4-5 दिन लग गए। 4-5 दिन जैसे ही आए, मां ने बच्चे को आता हुआ देखा तो गले से लगा लिया। मां रोने लगी, बेटा कहां गया था? तुझे ना देख करके मैं रो रो कर पागल हो गई। प्रयागदास बोला, मां देख मेरे हाथों में, मैं माता जानकी अपनी बहन जानकी के घर गया था, राखी बंधवा करके आया। क्या तुझे जानकी मिली? हाँ मां मिली है, देख उसका प्रमाण ये है, मैं राखी बंधवा कर आया हूं। मां ने तिरछा मुंह किया और फूट फूट कर रो करके बोली, धन्य है जानकी माता, तुमने मेरे बचनों की लाज रख ली और मेरे बेटा को भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। धन्य धन्य धन्य। रोने लगी वह उसकी मां। धीरे से पूछा, बेटा तुम्हारी बहन कैसी थी? हाथ जोड़ करके बालक प्रयागदास बोला, मां पायन में पनही न इते, हमारे पांव में तो चप्पल भी नहीं थी। पायन में पनही न इते, उत भूषण की छवि तन पे छाजी, जाहे विनीत लिखी धरनी, ताही की बहनी गजराज विराजी। मां
हमारे भाग्य में तो जमीन लिखी है, पर हमारी बहन तो हाथी पर बैठकर मिलने आई थी। अब तो मां को और भरोसा हो गया। मां ने कहा, कुछ बोली हैं तुमसे? हां, कुछ बोली। क्या बोली? माता, तुम्हारा ये हाल चाल पूछ रही थी। रोने लगी बालक की मां। प्रयागदास बोला, मां, मान की बात नहीं मन में, मां, मान की बात नहीं मन में, चित्त में चोट लगी एक माजी, बात कही बहिनी दुई चार, पर बोले नहीं बहनोई मिजाजी। बहन तो बोली है, पर हमारे बहनोई बहुत मिजाजी, वो बोले ही नहीं। एक बार भर बोले, फिर बोले ही नहीं। मां ने कहा, कोई बात नहीं। धीरे धीरे बात आई गई, हो गई। वो बालक बड़ा हो गया। एक दिन माताजी खत्म हो गई। जब उस बालक को पता लगा, तब उसे समझ में आया कि जिनके हाथ से हम राखी बंधवा कर आए वो कोई और नहीं, स्वयं सिया रघुनाथ जी ही हमारी बहन और बहनोई है। उसी दिन से घर को त्याग दिया और महात्मा बन गए। और जानकी माता को कहने लगे बहन जी, राम जी को कहने लगे बहनोई। और उसी दिन महात्मा बन करके उनको पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। उनका नाम पड़ गया मामा प्रयागदास। सब छोड़कर अयोध्या आ गए और अयोध्या के लोग उनको मामा जी कहते थे। क्यों? क्योंकि बहनोई राम जी थे, बहन जानकी जी थी। तो जितने लोग वहां रहते थे सब कहते, आओ मामा जी, आओ मामा जी, आओ मामा जी। और मामा प्रयागदास भी बड़ी मस्ती में रहते थे। और कथा सुनी, वन में गए। अब तो आनंद में रहने लगे, राम जी के ध्यान में रहने लगे। लोग कहते हैं कि प्रयागदास मामा है, महात्मा है, और देखो तो कितने ठाट बाट से रहते हैं। तो मामा प्रयागदास हंसकर बोले, हम ठाट बाट से रहें क्यों ना? बोले क्यों? बोले नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, और प्रयागदास मदमस्ता सोबे, राम लला को सरवा। बोले हम प्रसन्न में क्यों ना रहे, हम राम जी के साले हैं, तो हम तो प्रसन्न में रहेंगे ही रहेंगे। भैया राम अवतार शर्मा जी, आपने पूछा शरणागति का अर्थ क्या है? शरणागति से होता क्या? जो प्रभु की शरण में पहुंच जाता है, भगवान को कलयुग में भी वही रूप लेकर के उससे मिलना पड़ता है।